गुड आफ्टरनून सेवन्थ क्लास, शुभ मध्याह्नम। सेवन्थ क्लास हम लोग अपना षष्ठ पाठ पढ़ रहे थे, सदाचारः। इसमें इस पाठ में बहुत बच्चे को कंफ्यूज था कि जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने ये जो चक्र बना हुआ है यहाँ पे जो बना हुआ है इसमें हमने इसको भी बनाना है या नहीं बनाना है। हम सदाचार पाठ पढ़ रहे थे, है ना। तो इसमें जो चक्र था, ये जो था, इसके अनुसार ही हमने क्या करना था, अपने वाक्यों का निर्माण करना था। तो ये हमारे लिए क्या था, ज़रूरी था। ठीक है, जो ये चक्र बना हुआ है, जो इसके माध्यम से आपको डायग्राम किसी के माध्यम से आपको समझाया गया है यहाँ पे, तो ये क्या है, इसको आपको बनाना था और इसी के माध्यम से हमें वाक्य का क्या करना था, निर्माण करना था। जो अगले पेज में यहाँ जो हमारा यहाँ क्या है, वाक्य का निर्माण था। ठीक है, मैंने आपको बताया। एक बार मैं दोबारा से आपको इस पाठ के आज दोबारा से क्वेश्चन आंसर समझा देती हूँ। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो आज क्या करेंगे, इस काम को पूरा कर लेंगे, अपना इस कार्य को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। मैं दोबारा से समझा देती हूँ क्वेश्चन आंसर इस पाठ में। आज के वीडियो में आपको दोबारा समझाऊंगी। पहला जो क्वेश्चन था हमारा अभ्यास में, श्लोकान सस्वरम गायत। मैंने कहा था श्लोक को सस्वर गाना है ना। जैसे हमने श्लोक पढ़े, मैंने बताया था ऐसे ही पढ़ना है। जैसे सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानर्थम ब्रूयात ईशः धर्मः सनातनः। दूसरा मैंने कहा था सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन, है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या करना था, श्लोकों को, जो हमारे श्लोक थे उसको क्या करना था, गाना था। ठीक है, जो पहला दूसरा क्वेश्चन था इसमें मैंने आपको समझा दिए हैं क्वेश्चन और आपको भेज भी दिए थे करने के लिए। अदर जिसका काम नहीं हुआ है, छूट गया है, आज इसको क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आया है, तो आज के वीडियो में मैं दोबारा से उन क्वेश्चन आंसर को आपको बता रही हूँ। तो आप आज की वीडियो देख करके अपने काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था इसमें, उपयुक्त कथानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथानाम समक्षम न इति लिखा। ठीक है, जो उपयुक्त अर्थात उचित कथन है उसके समक्ष हमने ना, हाँ, और जो अनुपयुक्त कथन है उसके सामने हमने न लिखना था। जो सही कथन है उसके सामने हमने क्या लिखना था, हाँ अर्थात आम। जो नहीं है उसके आगे लिखना था ना। ठीक हो गया। तो हमारा इसमें पहला है अनृत्यम बुरियात। ठीक है, अनृत्यम बुरियात, हमें झूठ बोलना चाहिए नहीं, तो आपने लिखना था ना। ठीक है, सर्वदा व्यवहारे मृदुता स्यात्, हमेशा अपने व्यवहार में मधुरता लानी चाहिए, हाँ, तो आपने लिखना था आम। ठीक है, तीसरा था हमारा आचारः परमं धनम नास्ति, आचार हमारा परम धन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नास्ति कहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, ना। ठीक है, क्योंकि हमारा आचार जो है धर्म, वो हमारा परम धर्म है। ठीक है, चौथा पूछा है विद्याया कुलम रोचते, विद्या क्या कुल को सुशोभित करता है, हाँ, तो आपने लिखना था आम। ठीक है, फिर है दुराचारः पुरुषः लोके निंदितः भवति, दुराचार जो पुरुष होते हैं उसकी संसार में निंदा होती है, तो आपने लिखना था आम। ठीक है, मैंने आपको बताया था, तो क्या लिखना था, आम। अगला था एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए, किम बुरियात, क्या बोलना चाहिए, तो आपने लिखना था सत्यम। कदाचन किन्न कुर्यात कौटिल्यम, कभी हमें कौटिल्य अर्थात कुटिलता नहीं करनी चाहिए अपने व्यवहार में। ठीक है, अगला था दग्धम किम उद्भवति नवनीतम, अर्थात मक्खन। ठीक हो गया। फिर था कीर्ति कस्मात् लभते आचारात्, कीर्ति किससे मिलती है, आचार से। ठीक है, अगला था आचारात् का रोचते। ठीक है, तो आचारात् विद्या रोचते। ठीक है, आचारात् किसको, आचार जो होता है हमारा किसको सुशोभित करते, विद्या को। ठीक हो गया। अब चौथा क्वेश्चन था हमारा, जो मैंने सभी को डाउट था, वो क्वेश्चन था हमारा प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। ये 3 क्रियापद दिए गए थे, इसमें से हमने वाक्य का क्या करना था, निर्माण करना था।
इस प्रकार से पहला वाक्य जैसे दिया था हमें, पहला जैसे बुरियात है, स्यात है, रोचते थे है, ये क्या थे, क्रियापद। अब पहला पद जैसे हमें बनाना था, यहाँ से ले लेते हैं, अनृतम प्रियम च ना बुरियात। ठीक हो गया, पहला वाक्य ये बनेगा, हमें असत्य लगने वाला प्रिय नहीं बोलना चाहिए। दूसरा यहाँ से ले लें, विद्याया कुलम रोचते, विद्या ये रोचते यहाँ से क्रियापद ले लिया, दूसरा वाक्य ये बन गया। इन्हीं में से हमने ले करके वाक्य को निर्माण करने थे जो पीछे हमें दिए गए। ठीक है, हमने लिखा विद्याया कुलम रोचते, विद्या कुल को सुशोभित करता है। तीसरा हमने ये वाक्य लिया, व्यवहारे मृदुता स्यात्, व्यवहार में मृदुता होनी चाहिए। चौथा हमने लिखा सत्यम अप्रियम च न बुरियात। ठीक है, सत्यम जो सत्य है और अप्रिय है उसको नहीं बोलना चाहिए। अगला हमने लिया व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। ठीक है, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं लानी चाहिए। ठीक हो गया। अगला हमने लिया सत्यम प्रियम च बुरियात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, बुरियात यहाँ से ले लिया। ठीक है, अगला हमारा था व्यवहारे सर्वदा औद्धर्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा क्या है, औद्धर्यता, अर्थात औद्धर्यता अर्थात हमारा क्या है, जो व्यवहार है वो कोमलता, हमारी व्यवहार में औद्धर्यता होनी चाहिए। ठीक है, अगला है आचारात विद्या रोचते। ठीक है, आचारात विद्या रोचते। ठीक हो गया। ऐसे हमने वाक्य बनाने थे, तो यही वाक्य हमने पीछे क्या करने थे, लिखने थे। ठीक है, किस प्रकार से, इस प्रकार से जैसे हमारे वाक्य दिए गए हैं, तो हमने इस प्रकार से वाक्य बना के लिखने थे। जैसे अनृतम प्रियम च न बुरियात, पहला वाक्य हमने लिख दिया, यहाँ जो मैंने वहाँ सिखाया आपको उसको यहाँ लिखना है हम यथार्थ, जैसे पहले आपको दिया था आचारात विद्या रोचते, यथार्थ जैसे मैं समझाया, फिर उसी प्रकार हमने वाक्य बनाने थे। ठीक है, अनृतम प्रियम च न बुरियात, विद्याया कुलम रोचते, व्यवहारे मृदुता स्यात्, सत्यम अप्रियम च न बुरियात, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, सत्यम प्रियम च बुरियात, व्यवहारे सर्वदा औद्धर्यम स्यात्। ठीक है, इस प्रकार हमने वाक्य को बनाने थे। अगला हमारा था, अगला क्वेश्चन था हमारा इसमें, मंजुषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। ठीक है, दोबारा से मैंने आपको बताना था, जैसे हमने अव्यय पद लिए हैं, इनको ले करके हमने क्या करना था, रिक्त स्थान पूर्ति करना था। मैंने बताया आपको, पहला था हमारा सर्वदा सत्यम बुरियात, हमेशा हमें क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, दूसरा था लता मेघा च विद्यालयम गच्छत, लता और च अर्थात और मेघा विद्यालय जाते हैं। तीसरा है दुराचारणम न कर्तव्यम, जो दुराचार है उस कर्तव्य को हमें नहीं करना चाहिए। अगला है कदाचन अप्रियम न कुर्यात, कभी भी हमें अप्रिय नहीं करना चाहिए। अगला था कुशली भवान, तो भी कुशली, आप भी कुशल हैं। ठीक है, भवान अर्थात आप। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं था, जो हमारा छठा क्वेश्चन था, द्वितीय चतुर्थ श्लोकयो हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। लेकिन इस क्वेश्चन के हमने हिंदी भाषा में अनुवाद, जो द्वितीय क्या, हमने सारे श्लोक के हिंदी भाषा में क्या कर लिए थे, अनुवाद कर लिए थे। मैंने आपको लिख करके सारे क्वेश्चन भेजे थे, और ये अनुवाद भी मैंने सबसे पहले अनुवाद ही कराए थे, इसलिए मैंने छठवें क्वेश्चन को नहीं बोला, ध्यान दोगे। ठीक है, तो आज मैंने दोबारा से आपको क्वेश्चन आंसर समझा दिए हैं, जिसके समझ में नहीं आए थे करने के लिए वो आज अपने कॉपी में कर लेंगे। ठीक है।